कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस दीपावली पर तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे घर पर आएगा मेरे बच्चे। तुमने अपने कृष्ण को बुलाया है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। इस दीपावली पर मेरे कदम तुम्हारे घर पर ज़रूर पड़ेंगे। बस तुम मेरे स्वागत की तैयारी कर लो मेरे बच्चे। और तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या पसंद है खाने में, तो बस वही बनाकर रखना। मैं आऊँगा और खाकर भी जाऊँगा, भोग लगाकर जाऊँगा, ठीक है। और सुनो, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? मत हो परेशान। जिन बातों से तुम परेशान हो ना, जिन बातों से तुम डर रहे हो ना कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा होगा, वैसा हो गया तो ऐसा होगा, इन डरों को ना मन से निकाल दो, बहुत दूर निकाल दो, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने सब कुछ संभाल लिया है मेरे बच्चे। बस अब तुम्हारे सामने आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। चिंता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। मुझ पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। अरे तुमने मुझसे कहा है ना, जब तुम मुझसे कह देते हो तो चिंता मत किया करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया करो। मैं संभाल लूँगा मेरे बच्चे, मैं हर तरीके से तुम्हें संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जानते हो, कल कितनी बड़ी अनहोनी तुम्हारे साथ घटित होने वाली थी, कितना बड़ा हादसा होने वाला था तुम्हारे साथ, जानते हो? लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, कितने लोगों की तुम्हारे ऊपर नज़रें हैं, बुरी नज़रें हैं, जिन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, नज़रें पत्थर को भी फाड़ देती हैं, जानते हो ना? तो बस वही बात है मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो। जिस चौराहे पर तुम्हारे साथ में ये घटित होने वाला था ना, वहाँ से मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर बुरी नज़रें हैं मेरे बच्चे, और अपनों की ही हैं। तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम आगे तरक्की करो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कुछ करो, वो नहीं चाहते हैं। इस वजह से ना वो हर बार यही कर रहे हैं। तो तुम थोड़ा सा संभल कर रहो उन लोगों से, क्योंकि बाहर वालों की नज़रें इतनी नहीं लगती मेरे बच्चे। बाहर वाले तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं और इतना सोचते भी नहीं। सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है तो अपनों से, तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं ना, उनसे तुम्हें बचने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। और मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे बच्चे, चश्मा लगा हुआ है तुम्हें, लेकिन चश्मा लगाते नहीं हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। चश्मा लगा कर रखा करो, नहीं तो आगे और संख्या बढ़ जाएगी तुम्हारे चश्मे की। चश्मा लगा के रखा करो। तुम्हारी आँखों में दिक्कत हो रही है ना, परेशानी हो रही है ना, तो फिर इसी वजह से चश्मा लगा कर रखा करो। कहीं जाते हो चश्मा लगाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चश्मा लगाकर तुम बदसूरत दिखाई दे रहे हो? अरे मेरे बच्चे, तुम दिल से खूबसूरत हो। तुम्हें चेहरे से खूबसूरती की ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। और जो दिल से खूबसूरत होते हैं ना, उन्हें किसी खूबसूरती की ज़रूरत नहीं होती। जो अंदर से सुंदर है ना, उसे बाहर की सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई तुम्हें पसंद करेगा ना, तो वो तुम्हारे अंदर की सुंदरता को देखेगा, ना कि बाहर की सुंदरता को। क्योंकि बाहर की सुंदरता ना एक अवस्था के बाद ढल जाती है मेरे बच्चे, लेकिन जो अंदर की सुंदरता होती है ना, जो खूबसूरती होती है ना, वो बरकरार रहती है ज़िंदगी भर। तो बस अगर कोई तुम्हें पसंद करेगा ना, तो तुम्हारी अंदरूनी सुंदरता को देख के पसंद करेगा, तुम देखना। और सुनो, किताबें पढ़ने की ना तुम आदत डालो। तुम्हें लगता है ना किताबें पढ़ना एक समय को व्यर्थ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर किताबें पढ़ोगे ना, तो तुम खुद देखना कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे करने में, बहुत सारी चीज़ों में ना तुम्हारे तरीके बदल जाएंगे। ये हकीकत है मेरे बच्चे। लेकिन तुम किस तरह की किताब को पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण रखता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जो किताब पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग वैसा ही जाएगा। तो अच्छी चीज़ों का चुनाव करना तुम्हारे हाथ में है। अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छी चीज़ों का चुनाव करोगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, तुम भी अच्छे रहोगे, और तुम्हारे काम भी अच्छे रहेंगे। तो करके देखो ये सब चीज़ें, मेरे कहने पर करो, ज़रूर ज़रूर करो। तुम्हें आगे बहुत तरक्की मिलेगी। जिस तरीके का इंसान तुम बनना चाहते हो ना अपने जीवन में, तुम बिल्कुल वैसे बन जाओगे। उन्हीं तरीके की किताबों को पढ़ो और उनसे प्रेरणा लो मेरे बच्चे। जो आगे ज़िंदगी में सफल हुए हैं ना, उन्हीं की किताबें पढ़ो, उनसे तुम सफल एक व्यक्ति बनोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें अपने आप को लड़खड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, चलते रहना है। गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उठ के चलना है, हार नहीं माननी है। तुमने ये क्यों सोच लिया कि अब कुछ नहीं करना, जो हो गया सो हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें रुकना नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें रुकने दूंगा, बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा। तुम्हें आगे से आगे बढ़ना है,
काम करना है, बहुत कुछ करना है अभी। उम्र पर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। उम्र के हिसाब से काम नहीं होते। अगर इंसान चाहे ना तो 50 की उम्र में भी बहुत बड़ा कुछ व्यवसाय खड़ा कर सकता है, अगर वो चाहे तो। वो सब कुछ उस बच्चे के हाथ में है। अरे तुम क्या सोचते हो, जिन शक्तियों को तुम बाहर ढूंढते हो ना, जिन चीज़ों को तुम बाहर ढूंढने जा रहे हो ना, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर। सर से लेके पाँव तक तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, इतने बहादुर हो तुम, इतने हिम्मत वाले हो ना, कि बस तुम अपने आप को सही तरीके से पहचान ही नहीं पा रहे हो। हर मेरे बच्चे के अंदर गुण है, हर मेरे बच्चे के अंदर कला है, हुनर है। बस उस हुनर को पहचानने की देरी है। तुम्हें क्या लगता है जो इंसान सफल है तो क्या उसके अंदर कुछ अनोखा सा गुण है? नहीं, सबके अंदर अनोखे गुण हैं, सबके अंदर विशेष गुण हैं। बस वो लोग पहचान लेते हैं और तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तो उन गुणों को पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और फिर देखो कैसे तुम भी आगे तरक्की नहीं करते, कैसे तुम्हारा विकास नहीं होता। तुम देखो सब कुछ होगा, तुम देखना। और सुनो, तुम जानते हो ना, सुबह शाम का मौसम अब ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, ठंड बढ़ गई है मेरे बच्चे। तो सुबह शाम ढक कर रहा करो। जब भी घर से बाहर निकलते हो, कहीं दूर जाते हो या पेड़ पौधे वाले इलाकों में जाते हो, तो थोड़ा सा ढक कर रहो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि तुम्हें सर्दी जुकाम कितनी जल्दी झपट जाता है, जानते हो ना, और फिर तुम ठीक नहीं हो पाते। अभी त्योहार का समय चल रहा है, थोड़ा बच के रहो मेरे बच्चे। तुम्हें सब कुछ संभालना है, घर परिवार को संभालना है, बहुत कुछ देखना है अभी, और खुद के लिए भी देखना है ना। और सुनो, तुम अपने जीवन साथी का चुनाव करने जा रहे हो, तो ऐसे करो कि जैसे तुम उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता पाओ, ऐसा देखो। ये मत सोचो कि सुंदरता हो, बहुत खूबसूरत हो, या तुम्हारे साथ उठने बैठने के लायक हो, ये सब मत देखना मेरे बच्चे। अगर सच में देखना चाहते हो तो वो देखना कि तुम्हारे साथ कौन निभा पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि सुंदरता से कुछ नहीं होगा, निभाने वाला होना चाहिए मेरे बच्चे, निभाने वाला। और वैसे तो मैं तुम्हें एक ऐसा दूंगा जीवन साथी जो तुम्हें समझेगा भी, और वो बहुत सुंदर भी होगा, दिल से भी और चेहरे से भी, तुम देखना। लेकिन तुम अपनी सोच को अच्छा बनाओ, बस मैं तुमसे बस यही बोलना चाहता हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। और सुनो, जिसको तुमने ये जिम्मेदारी सौंपी थी ना कि कोई उस बच्चे के दिमाग में अच्छी चीज़ें भरेगा, अच्छी चीज़ें कहेगा, लेकिन वो उसका उल्टा ही कर रहा है मेरे बच्चे। तुमने जैसा कहा था ना उसे, वो उसका बिल्कुल उल्टा कर रहा है। वो भड़का रहा है, बल्कि वो समझा नहीं रहा, वो भड़का रहा है। तुम्हें बात करनी होगी मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं देख पाता हूँ, तुम नहीं देख पाते हो। तुम्हारे आगे पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं ना, कैसी कैसी बुराइयाँ हो रही हैं तुम्हारे आगे पीछे, वो सब मैं देख पाता हूँ, तुम बिल्कुल नहीं देख पाते हो। क्योंकि तुम बहुत सीधे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत नादान हो, हर किसी की बातों में आ जाते हो। अगर कोई तुमसे बात करे तो तुम झट से उसे सब कुछ बता देते हो। ऐसे मत बताया करो। वो इंसान तुमसे बार बार कुरेद कुरेद के पूछने की कोशिश करता है, तो तुम मत बताओ, बातों को घुमा दो, बातों को घुमाना सीखो। बातें घुमाना कोई चाल फरेब नहीं है, बातें घुमाना अपनी रक्षा करना है, और स्वयं की रक्षा करनी तुम्हें आनी चाहिए ना। स्वयं की रक्षा करना सीखो मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं पर जाओगे ना तो वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे जान पहचान वाले मिलेंगे, उनसे मुंह मत मोड़ना। भले ही उनसे तुम्हारा थोड़ा सा मन मुटाव है, लेकिन तुम मन मत खराब करना, क्योंकि त्योहार है ना मेरे बच्चे, तो माफ़ कर देना। अगर वो तुमसे हंसकर बात करें तो तुम भी उनसे हंसकर ही बात कर लेना, उनसे मुंह बिल्कुल मत मोड़ना, ठीक है। त्योहार वाले दिन माफ़ कर देना चाहिए, और ख़ुद भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो ना। और जो झुक कर आगे से नमस्कार करता है ना, वो मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि झुके पेड़ में ही फल लगते हैं मेरे बच्चे, और मुझे वही बच्चा पसंद है। और तुम झुकोगे ना ज़िंदगी में तो तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तरक्की और बहुत विकास भी होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क देना मेरे बच्चे, छिड़क देना, तुम्हारा कल्याण होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।